नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सेन होपारडी और आज हम संपूर्ण हरिद्वार की यात्रा एवं गंगा मैया के दर्शन करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। यहाँ से हम अब हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हैं, जहाँ पर गंगा मैया के दर्शन करके और गंगा मैया में डुबकी लगा के अपने सारे पापों को धो के आएंगे और गंगा मैया में अपनी नानी जी जसोदा देवी की अस्थियां बहाएंगे। अब हमारी यात्रा जोधपुर से हरिद्वार के लिए शुरू हो रही है। अब हम जोधपुर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं। ये रहा जोधपुर का रेलवे स्टेशन, बहुत ही सुंदर। अब ये कालका ऋषिकेश एक्सप्रेस जो बाड़मेर से सीधी हरिद्वार जाती है 10:40 पर जोधपुर स्टेशन पर आ पहुंची हैं। इस रेल में बैठकर हम हरिद्वार की यात्रा शुरू करेंगे। हम रेल के अंदर बैठ चुके हैं और रेल रवाना हो गई है। बोलिए हरिद्वार गंगा मैया की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हरिद्वार गंगा मैया की। अब हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। हमारा सफर जोधपुर से हरिद्वार का पूरा हुआ है। अब हम धीरे धीरे हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर आ पहुंचे हैं, जहां से हम हरिद्वार गंगा मैया के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर भगवान शिव की बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति लगी हुई है, जिनके दर्शन करने के बाद हम ई रिक्शा में बैठकर अपनी धर्मशाला जाएंगे और वहां पर विश्राम करेंगे। अब हम धर्मशाला में पहुंच चुके हैं। ये धर्मशाला का कमरा है, जहां हम आराम करने के बाद गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाएंगे। अब हम गंगा मैया के पावन घाट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भक्तों की बहुत ही भारी भीड़ लगी हुई है। दूर दूर से अलग अलग गांव से लोग गंगा मैया के दर्शन करने के लिए और अपने पूर्वजों के अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार आ पहुंचे हैं। यह मेला सा लगा हुआ है। सामने हरिद्वार में घंटाघर स्थित है। गंगा मैया का निर्मल पानी अपने रास्ते पर चल रहा है। इसका नजारा मनमोहक है। गंगा का स्वच्छ पानी, इसमें डुबकी लगाने से जन्म जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कहते हैं कि एक बार जो गंगा में स्नान कर जाए उसके सारे पाप धुल जाएंगे। माता गंगा के पावन स्पर्श से पापियों के सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के अभागे लोग यहाँ आकर अपने दुखों को भूल जाते हैं। गंगा मैया का पावन जल बहुत ही महत्व का है। अब हम आपको हरिद्वार की कथा सुनाएंगे। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में है, जो समुद्र तट से लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत की शिवालिक नामक पर्वत श्रेणी की तराई में परम पुनीत गंगा नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। हिमालय पर्वत पर उद्गम स्थान
गंगोत्री से निकलने के बाद गंगा का दर्शन सर्वप्रथम इसी स्थान पर होता है, इसलिए इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कारणों से इस स्थान के कुछ नाम और भी हैं, जैसे श्री शिव जी के परम धाम पंच केदार के दर्शन करने के लिए सैव्य लोग इसी मार्ग से जाते हैं। अतः यह शिव जी का नाम हर होने के कारण इसे हरिद्वार के नाम से भी पुकारते हैं। पवित्र देवभूमि उत्तराखंड को स्वर्ग की उपमा दी जाती है, क्योंकि यह देवताओं का विहार स्थल एवं तपस्वी ऋषि मुनियों का साधना स्थल भी है, इसलिए इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। इस स्थल का नाम हरिद्वार इसलिए भी पड़ा है कि बद्री नारायण की यात्रा का आरंभ इसी स्थान से किया जाता है। अतः उनके हरि नाम के कारण लोग इसे हरिद्वार कहते हैं। अब हम आपको हर की पेड़ी ब्रह्मा कुंड की कथा सुनाते हैं। मृत्युलोक में गंगा जी के आने के उपरांत एक बार राजा श्वेत ने इस स्थान पर ब्रह्मचारी का तप किया था। जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया तथा वर मांगने के लिए कहा, उस समय राजा ने कहा कि हे प्रभु, यह स्थान आपके नाम से प्रसिद्ध हो। यहाँ आप विष्णु जी तथा शिव जी के साथ निवास करें तथा यहाँ सभी तीर्थों का वास हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, हे राजन, आज से यह कुंड मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा तथा इसमें स्नान करने वाले परम पद को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उस दिन से यह स्थान ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है तथा इसमें स्नान करने वाले परम पद को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उस दिन से यह स्थान ब्रह्म कुंड से नाम से प्रसिद्ध हो गया। अर्की पेड़ी पर राजा बिड़ला का बनाया हुआ एक सुंदर घंटाघर है। यह प्लेटफॉर्म पर जिस पर घंटाघर आदि हैं, गंगा की दो धाराओं के बीच बनाया गया है, जिस पर जाने के लिए दो सुंदर पुल बने हुए हैं। इसी के समीप जल के बीच जो गोलाकार मंदिर का बुर्ज दिखाई देता है, वह राजा मान सिंह की समाधि है। इसे अकबर बादशाह ने राजा मान सिंह की स्मृति में बनाया था। अब हम आपको गंगा अवतरण की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा सुनाते हैं। एक बार महाराज सगर ने बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र अंशुमान ने संभाला था। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया था। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू किया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मर्त लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर
ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, हे राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से बाहर निकाला। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकालने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निदान करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्णन करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक से बहुत से लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। भारत तथा विदेशों में गंगा की महिमा गाई जाती है। जो नर
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्